सचमुच में यार, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कि पूरी गलती इस सीजन में सिर्फ और सिर्फ तेजरन ने करी है और उसके अलावा तो किसी ने कोई गलती तक नहीं करी है। जी हाँ, आज के एपिसोड में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रतीक सहजपाल का गेम जो कि अभी तक पूरा ढुस हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके मुद्दे खत्म हो चुके हैं, उसकी बातें खत्म हो चुकी हैं, उसकी बातें रिपीटेटिव जा रही हैं, वो स्ट्रांग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक सहजपाल एक बार फिर से वापसी करेगा, बैक विद द वेंजेंस, ऐसा कह सकता हूं मैं। उमर रियाज का ऐसा लग रहा है जैसे कि अब उमर का इंडिविजुअल जादू चलेगा ना ये ग्रुप ना वो ग्रुप, वो सिर्फ और सिर्फ सीधा तौर पर चार्ज करेगा। और जय भानुशाली स्ट्रांग बन रहा है, उसके बाद क्या होगा उसका गेम प्लान, ये भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। कोई भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर किसी तरीके का अप्रिसिएशन है, तो आप बहुत बहुत वेलकम है ओवर देयर। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आज के पूरे एपिसोड उसके समीकरण की। हालांकि लाइव फीड अपडेट्स में मैंने आपको बहुत सी बातें बताई हैं, साथ ही साथ मैंने सरिता मैम के साथ जब बातचीत करी है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से पूरा आज का शो चला है या फिर पूरा एपिसोड कटा है, वो सिर्फ और सिर्फ तेजरन 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 तेजन ऐसे, तेजन वैसे, तेजन में घमंड है, तेजन में प्यार है कि नहीं, तेजन क्या जलवा है, शादी होगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें। अरे भाई, कोई सिम्बा से भी तो पूछ लो कि धक्का मारा फिर भी आपको प्रिविलेज मिली है, फिर भी आप बैठे हुए घर के अंदर, उसका क्या। कोई प्रतीक से भी पूछ लो जो कि इस तरीके से इंस्टिगेट करता है और उसके इंस्टिगेशन को कोई इंस्टिगेशन नहीं मानता। कोई जो है नेहा से पूछ लो कि भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है जो प्रतीक के साथ आप खेल रही हैं। या फिर कोई जो है जय और विशाल से पूछ लो, भैया तुम्हारी दुश्मनी खत्म कब होगी, कॉज ये पूरा फेक एंगल लग रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे आज के एपिसोड में तो पूरा तेजन का मुद्दा था। करण कुंद्रा से पूछी जाती है बातें, आप बैकफुट पे क्यों खेल रहे हैं। तेजस्वी से पूछी जाती है कि वो वुमेन कार्ड वाला, कि आप ये वुमेन कार्ड खेल। मुझे सच बताऊं तो तेजू ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त था। करण कुंद्रा एक हद तक कह सकते हैं कि वो एक बैकस्टैब लेके चलते हैं, ठीक है। वहीं तेजस्वी जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलती है, इतना तो हमने देख लिया। तेजन का मुद्दा, स्पेशली तेजू को कहा जाता है कि आपका कोई मुद्दा नहीं है, आपके जो है मुद्दे सेंसिटिव नहीं है, आप जो है घर में अलग तरीके से करती हैं, और प्लस पूरे जो मुद्दे हैं वो एकदम भ्रमित करने वाले हैं। तो ऐसा तेजस्वी एकदम सीधे क्लियर पॉइंट के साथ बातचीत करती है। दोस्तों मुझे एक चीज कहनी है तेजस्वी की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। शी इज नियर अबाउट 27-28 राइट। इस उम्र में भी इतनी मेच्योरिटी के साथ जवाब देना मुझे कहीं ना कहीं नेहा शमिता फेल लगी, एकदम फेल लगी। मुझे जय भानुशाली फेल लगा जिस तरीके से तेजस्वी जवाब दे रही थी। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तेजस्वी की सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, नो। कुछ चीजें थी जो तेजस्वी की मुझे ऐसी लगी कि ठीक है, हो गई, नहीं हुई या फिर नहीं होनी चाहिए थी। वही कुछ चीजें ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी की उसने बहुत समझदारी के साथ जवाब दिया। स्पेशली मुझे वो जो वुमेन कार्ड वाली बात थी, मुझे वो सचमुच में बहुत अजीब सी लगी। ऐसा लगा कि जैसे यार इट्स जस्ट वेस्ट, और इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जो भी कंटेंडर मतलब जो भी आप मीडिया आए, क्योंकि घर में एक प्रेशर रहता है, घर में चीजें रहती हैं, आपका आउटबर्स्ट हो जाता है। तेजस्वी ने क्लियर करा कि जो मेरा निशांत के साथ रिश्ता है, मुझे उस बात को लेकर हुआ। मैं सुबह डेली उसके साथ खाना वाना डिस्कस करती थी, बात करती थी, एक बॉन्डिंग थी। मैं और किसी के साथ तो जाके रो नहीं रही हूँ, तो इस पे क्यों इस तरीके से। एक्चुअली ना देखो, बिग बॉस है ना, गेम ही जज करने वाला है कि आप जितने ज्यादा जज करेंगे लोगों को, उतने ज्यादा आप छाए रहेंगे। यहाँ पर ये मैम मोहतरमा ने जो पॉइंट बोले, मैम ने जो पॉइंट बोले, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि नहीं यार, ये बिल्कुल भी गलत था। ये जो वुमेन कार्ड वाली बात थी, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बकवास भरी बातें थी, दकियानूसी वाली बातें थी। वहीं उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो उमर रियाज को सच्चाई बताई जाती है, गधे वाली बात कहते हैं। और साथ ही साथ ये तेजू जो है आपको बोलती है कि वीक है, इमोशनली वीक है, उस पर सपोर्ट, उस पर जो है वो करते हो। कहीं ना कहीं कोशिश थी कि उमर रियाज को अलग किया जाए और उमर रियाज को अलग करके जो है तेजस्वी और करण के खिलाफ करें। वो होगा,
वो अल्टीमेटली होगा। लेकिन उमर ने जो जिस तरीके से बोला है कि देखो मेरी स्ट्रिंग्स इतनी कमज़ोर नहीं कि आप लोग ये बात बोलोगे तो मैं जो है कहीं ना कहीं इससे कट जाऊंगा, बोलूँगा नहीं हटाओ, जो करण जो है बुरा इंसान है। नहीं, मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से समझूंगा, मैं उस चीज़ को जानूंगा और मैं जो है उसके बाद उस पर एक्शन लूंगा। उमर ने बहुत अच्छी बात कही एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि उमर जो है चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। वहीं इसके बाद दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा जो मुद्दा आया था, जो मुझे ऐसा लगा, एक बोला जाता है करण कुंद्रा को कि करण तेजस्वी भी आपसे छोटी है, प्रतीक भी आपसे छोटा है, तो कहीं ना कहीं प्रतीक को भी आप इतना सम्मान दीजिए। बकवास था, मुझे सही नहीं लगा वो। अरे प्रतीक को सम्मान क्यों, प्रतीक खुद ही सम्मान के लायक नहीं है, वो सम्मान ही नहीं देता है। जबरदस्ती पोकिंग करना अपना, अगर वो गुरु 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 मानता है, एक तरफ गुरु 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 मानता है, वो दूसरी तरफ जो है वो प्रोवोकिंग करता है, दूसरी तरफ वो पोक करता है चीज़ों को लेकर। तो ये क्या है? तेजस्वी ऐसा नहीं करती है तो करण को, तो रिश्तों में अपने आप चीज़ें तो बदलेंगी ना। वहीं उसके बाद दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे आज तो शमिता आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा लॉस्ट लगी। शमिता के पास विशाल का मुद्दा रह गया है, विशाल से सिर्फ झगड़ना है उसको, और कहीं ना कहीं विशाल ने जो चीज़ें रोस्ट करी थी, शमिता जी तो बिग बॉस का घर है, यहाँ पे आप इतना बुरा मान गए, घर के बाहर तो क्या क्या नहीं बोल रहे हैं आपके बारे में, तो उन लोगों को कैसे आप जवाब देंगी, राइट? तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शमिता को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए था विशाल को लेकर, वो उसे मिला। राजीव आदित्य के बारे में कहना चाहता हूँ, कैसे आसानी से पलट गया वो, मतलब चलती ट्रेन में उतर पड़े। तेजस्वी को सब लोग जो है बैश कर रहे हैं, उसने देखा मीडिया बैश कर रही है, चीज़ें बोल रही हैं, तेजस्वी बोला जा रहा है। तो राजीव भी अभी जो वीकेंड के बार पे रोते हुए और थैंक्स तेजा बोलते हुए नजर आए थे, वो बंदा ही पलट गया और वो बंदा ये बात कहने लग गया कि नहीं प्रतीक तो ऐसे ही बोलता है, ये करता है, वो करता है, और प्रतीक जो है अच्छा है, ये करता है। तो मुझे बस कहना है कि क्या शमिता के आने से अब राजीव का गेम बदल गया कि शमिता को कहीं ना कहीं बुरा लग जाएगा इस बात का? तो ये तो नहीं सोचा उन्होंने, यू गेटिंग इट? इन सब के बीच में दोस्तों तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, उमर, नेहा ने एक बहुत बड़ी बात बोली। नेहा जो बात बोलते हुए नजर आई, जो चीजें करते हुए नजर आई कि मैंने उमर को यही समझाया था। एक्चुअली उसने समझाया नहीं था, उसने आग लगाने की कोशिश की थी। उमर को अगर बात बतानी ही थी कि तुम्हारे पीछे गधा बोला जाता है, तो तुम डायरेक्ट बोलती ना। तुम ऐसे बोलती हो कि तू समझ ले तुझे गुलामी नहीं करनी है, तू समझ ले तू गुलाम नहीं बनना है, तू कठपुतली नहीं बनना चाहता, तू कठपुतली नहीं है, क्या क्या नहीं बोला जाता उमर को, क्या क्या नहीं बोला गया था। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि उमर को अब सावधानी से दिमाग लगा के खेलना होगा। विशाल जो है वो उमर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है दोस्तों। घर में 2 गुट बन चुके हैं प्रॉपर तरीके से, आपको बता दूं। एक तरफ करण तेजस्वी है, जिसमें जिसमें जय आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन विशाल शायद एंट्री मार सकता है, शायद, ठीक है। वहीं दूसरा जो गुट बन गया है वो बन गया है शमिता एंड पार्टी, जिसको शमिता लीड कर रही हैं। शमिता बॉस बनी हुई है उस ग्रुप की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उमर किस ग्रुप में जाए, एक्चुअली उमर किसी ग्रुप में नहीं जाएगा। उमर एक बीच का रास्ता निकालेगा और खेल में आगे बढ़ेगा। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, टॉप 5 से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। निशांत किसी भी एंगल से टॉप 5 में नहीं था, और जहाँ तक सईदा मैम ने इस बात को लेकर चीज़ें कही हैं कि निशांत को 9 वोट मिले, उमर को 8 वोट मिले हैं। तो उमर के प्रति लोगों का क्या रवैया है, वैसे खैर फैंस मैटर करते हैं आगे तो जाके, क्योंकि ये जो मीडिया आया था ये बहुत ही सिलेक्टिव था। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं चेंज होंगी, और डेफिनेटली होंगी, इतनी उम्मीद है। और प्लस उमर रियाज को एक अच्छा मौका मिलेगा टॉप 5 में जाने का। उमर टॉप 5 में क्या टॉप 3 में डिजर्व करता है, यू गेटिंग इट? सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और निशान तो बिल्कुल भी नहीं करता टॉप 5 में, तो मुझे ऐसा लगता है निशान को पीछे रहना चाहिए। दैट्स इट। वहीं दोस्तों क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी पूछे गए थे जो कि देवलीना, रश्मि और अभिजीत बिचुकले से रिलेटेड थे। अभिजीत बिचुकले है, वो स्ट्रॉन्ग है, ह्यूमरस हैं, बट कहीं ना कहीं आज हमें वीक लगे।
देवो सबसे ज्यादा टाइट लगी। इवेंचुअली देवो गेम चेंज कर देगी। और प्रतीक का गेम क्यों स्ट्रांग होगा? देवो की वजह से होगा दोस्तों। जो प्रतीक अभी तक एकदम वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके मुद्दे खत्म हो चुके हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे रह गया है, देवो उसके साथ अलायंस बना सकती है, इतना 101% है। और वो खेल में थोड़ा सा अलग खेलेगी, इतना जरूर उम्मीद है। सो रश्मि का ये है कि वो जय के साथ या करण के साथ बॉन्डिंग बनाएगी और रश्मि इस तरीके से खेलेगी। अभिजीत बिचुकले का कुछ कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। माफी चाहूंगा। सो ऐसे में आप लोगों को इस बारे में क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। ऑलमोस्ट मुद्दे क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। वीकेंड का खबरें कुछ आ रही हैं, सिम्बा इविक्ट हो गया है, मैं इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताना। चलता हूं।